गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, इट्स मी श्रेष्ठा। सो गाइज आज की वीडियो क्या होने वाली है, किस टॉपिक पर होने वाली है, उन सब चीज़ों पे बात करने से पहले हम बात करेंगे कि तुम्हारा इंग्लिश का पहला बोर्ड एग्जाम कैसा गया। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, अच्छा गया तो भी बताओ, बुरा गया तो भी बताओ, ओके ओकेश गया, एवरेज गया तो भी बताओ। आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर रिव्यूज़। क्योंकि देखो यार, जब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले तुम काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्ट्रेस्ड थे ना कि भाई कैसे सारी चीज़ें होने वाली है, तुम काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेंस्ड थे, तुम डरे हुए थे। एंड अब मेरे को तुमसे सुनना है कि भाई पहला बोर्ड एग्जाम देके तुम्हें कैसा लगा। सो कमेंट में नीचे करके ज़रूर बताना कि तुम्हारा एग्जाम कैसा आया, तुम्हें अच्छा लगा लाइक अपना बोर्ड एग्जाम देके, क्योंकि तुम काफ़ी टाइम से इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हो। सो ऑफ कोर्स भाई मेरे को कमेंट करके बताना, मेरे को काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी तुम्हारे कमेंट्स पढ़कर। सो डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट मी डाउन। अब बात आती है कि भाई हमारा ये वाला बोर्ड एग्जाम तो हो गया, अब उस बोर्ड एग्जाम का क्या जो अब बस 4 दिनों में है, एंड दैट इज साइंस। एंड साइंस के लिए काफ़ी लोग डरे हुए होंगे, जिनको साइंस नहीं पसंद होगी वो इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे होंगे, विच इज़ टोटली ओके। तुम्हें अभी लग रहा होगा कि भाई 4 दिन में सब कुछ कैसे कवर होगा, बट डू नॉट वरी, मैं एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ। स्ट्रैटेजी पे बात करने से पहले देखो यार, अभी जिस टाइम पर तुम मेरी ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा पहला टास्क क्या बनता है, लाइक 15 Feb 2025 का तुम्हारा पहला टास्क है कि पहले तुम मेरे को ये बताओ कि तुम्हें किस एजुकेटर से समझ आता है। अगर तुम्हें प्रशांत सर से समझ आता है तो तुम उनके लेक्चर्स देखना, उनकी पूरे रिविजन वगैरह देखना इन पूरे 4 दिनों में। अगर तुम्हें और किसी के समझ आते हैं तो प्लीज़ उन्हीं को फॉलो करना। एंड ऑलवेज यार देखो, सारे टीचर्स बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, सो ऑलवेज मेक श्योर कि तुम अगर एक टीचर को पकड़ रहे हो तो अगले 4 दिनों तक तुम उन्हीं को रखो अपने साथ, उन्हीं की मैराथन्स को फॉलो करो, मतलब उन्हीं की पढ़ाई पर, उन्हीं की टीचिंग पर तुम्हें फॉलो करना है। एंड विदाउट एनी डाउट, किसी भी तरह का मन में एक डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई क्या ये कवर कर पाएंगे हम वगैरह वगैरह। ये सब डाउट्स तुम्हें अभी अपने मन में नहीं रखना है। तुम्हें आज ही डिसाइड करना है कि किस किस प्लेटफॉर्म की या फिर किस एजुकेटर की तुम्हें हेल्प चाहिए, एंड मतलब किन की टीचिंग तुम्हें ज़्यादा समझ आती है। भाई ऐसा नहीं हो सकता ना कि सबको एक ही टीचर की समझ आए, किसी को किसी और की भी समझ आ सकते हैं, विच इज़ टोटली ओके। इट एक्चुअली डिपेंड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मैंने अपने प्लानर नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैंने अपने इस प्लानर में क्या क्या ऐड करा है। बेसिकली इसमें फ्रॉम 16 Feb 2025 तुम्हें करनी है फिजिक्स में जो तुम्हारा लाइट वाला चैप्टर है, पहले हम उसकी बात करेंगे। लाइट वाले चैप्टर में सबसे पहले जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन तुम्हें अच्छे से करना है, क्योंकि वो 2 या 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या फिर कभी कभार केस स्टडी में भी पूछा जाता है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि तुम ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को ना इग्नोर ना करके चलो, क्योंकि क्या होता है हम मेजरली उन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं जो ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं। बट लेट मी टेल यू, जो क्वेश्चन थोड़े कम मार्क्स कैरी करते हैं उन्हें भी पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अच्छे से तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि वो केस स्टडी में डायरेक्टली उठ के आते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग जो कि लाइट वाले चैप्टर में मुझे डिफिकल्ट लगती थी, एंड मेरे को लगता है कि तुम में से कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगती होगी, दैट इज मिरर एंड लेंस फार्मूला। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट तुम्हें ट्राई करना है कि भाई उसके जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स तुम सॉल्व कर सकते हो बैठ के करो, अभी से करना शुरू हो जाओ। आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। ऑल्सो इस तरह भी टाइम मैनेज करके चलना है कि न्यूमेरिकल्स ऐसा नहीं बहुत सारे आते हैं, बहुत कम ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो दैट इज वाई एम सेइंग जितनी अच्छी तुम प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले मिरर और लेंस फार्मूला के बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लाइट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज रे डायग्राम्स, ठीक है। रे डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मिरर का हो चाहे वो लेंस का हो, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तो तुम्हें वो ऑफकोर्स से अच्छे से करके जानी है। रे डायग्राम्स को जैसे कि मैं अपनी वीडियोज़ में सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ एक बारी एक पतली सी नोटबुक बनाना, उस पर रे डायग्राम सारे बनाना, एंड देन यू कैन यूज़ दैट नोटबुक फॉर योर रिविजन। इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। रे डायग्राम्स के लिए एक छोटी सी नोटबुक बना लोगे 10-15 रुपए की जो आती है, एंड उसमें रे डायग्राम्स बनाओ मिरर के और लेंस के, एंड रोज सुबह उठ के उनको पढ़ो। एंड ऑल्सो बिफोर गिविंग योर साइंस बोर्ड एग्जाम, सुबह जब 4 बजे तुम उठोगे तब भी तुम्हें वो रिवाइज करना है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। को वैसे तो मुझे फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगती थी, बट एक चैप्टर जो कि मेरे को फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा सही लगता था, दैट वाज ह्यूमन आई। उसको मैं इजीली सॉल्व कर पाती थी, कुछ भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड होता था मैं कर लेती थी। एंड व्हाट आई बिलीव इज कि ह्यूमन आई चैप्टर काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है, तो उसे तो बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना, क्योंकि मैंने अपने प्री बोर्ड्स तक क्या करा था कि भाई ये तो ईजी है, ये तो मेरे को आता है, तो मैं छोड़ के चली जाती थी। तो वो चीज़ नहीं करनी है। ऑफकोर्स अभी तक तुमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, ये टिप्स मैं रिविजन के लिए बता रही हूँ बेसिकली। अब फॉर द ह्यूमन आई तुम्हें सबसे पहले लेबलिंग आनी चाहिए, एंड जो लेबलिंग करोगे उसके फंक्शंस तुम्हें याद होने चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो फ्री के मार्क्स होते हैं ह्यूमन आई का पूरा चैप्टर, दैट इज़ वाई आई एम सेइंग ह्यूमन आई को अच्छे से करके जाना। ह्यूमन आई का कुछ भी पार्ट छोड़ना मत, क्योंकि वो काफ़ी छोटा चैप्टर है एक तो, साथ ही साथ उसमें कुछ इतना डिफिकल्ट है नहीं तो जो तुम्हें लगे कि भाई ये कैसे करूँगा मैं। एक और चीज़ जो कि मेरे को ह्यूमन आई वाले चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा पसंद थी वो थी डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जैसे कि होता है ना मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। ये तीनों तो मेरे को इतने अच्छे से आते थे, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू गाइस कि इसको करके जाना। ऑफकोर्स ये
अगेन एक फ्री मार्क वाला हो जाता है। भाई मैं सही बता रही हूँ, ह्यूमन आई का चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्दो ये थोड़ी कम मार्क्स कैरी करता है, बट द थिंग इज कि जो चैप्टर्स कम मार्क कैरी करते हैं ना, उनको भी तुम अच्छे से करके चलो। थोड़ी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा हमें ध्यान देना है। सो बेसिकली तुम्हें ये अच्छे से आना चाहिए कि मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है एंड प्रेसबायोपिया क्या होता है, विद देयर डायग्राम्स। डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम उसके फंक्शंस लिखने के बाद डायग्राम लिख दोगे, भाई तुम्हें फुल ऑन नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट थिंग इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड प्रिज्म। अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ एकदम ही मज़ेदार टॉपिक रहता है। सो इसको भी तुम अच्छे से करके चलना। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं, तो ऑफकोर्स दिस टॉपिक इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक ऐसा चैप्टर जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था, इलेक्ट्रिसिटी। भाई ये दो जो चैप्टर है ना तुम्हारे फिजिक्स के, इलेक्ट्रिसिटी साथ ही साथ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मेरे को इतने डिफिकल्ट लगते थे भाई, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मेरे को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगते थे। बट एनीवेज तुम्हारे लिए जो फटाफट से मैं बताने वाली हूँ, ओम्स लॉ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे अच्छे से याद करके जाना। ओम्स लॉ पे ज़्यादातर केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तुमने अभी तक जितने भी सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे तुम्हें ये रियलाइज हो गया होगा कि ओम्स लॉ पे ज़्यादा से ज़्यादा वो वाले क्वेश्चंस आते हैं केस बेस्ड वाले, ठीक है, तो उसे अच्छे से करना। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अगेन। एंड नेक्स्ट इज सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स, ये तुम्हें आता होगा, आई एम श्योर अभी तक तुमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करी होगी इस चैप्टर पर। नेक्स्ट जो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट हो जाता है, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर ऑफ एनर्जी। मतलब हाँ, इसके न्यूमेरिकल्स कभी कभार हो जाता है डिफिकल्ट, बट ऑल्दो ये स्कोरिंग होता है। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, बट अगर इस पर तुम ध्यान से पढ़ाई कर लोगे सो तुम्हारे से ईजिली ये हो जाएगा। सो बेसिकली इसमें पहली बात जो आती है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन्स, ये तो मेरे को बहुत पसंद था, मैं ईजिली बना भी पाती थी। सो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है। राइट हैंड थंब रूल, ये सब तुम्हें काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल, ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। ये फ्लेमिंग का जो क्वेश्चन होता है ना, वो केस बेस में काफ़ी ज़्यादा आता है, क्योंकि अभी देखो भाई मेरे पास कुछ सैम्पल पेपर्स अपने ईयर के पड़े थे और कुछ अभी मेरे को रिसीव हुए हैं, तो उनमें से मैंने पूरा एग्जामिन करा है, तभी मैं तुम्हें ये टिप्स दे रही हूँ। ओवरऑल फिजिक्स के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट 3 टिप्स मैं देना चाहूँगी। सबसे पहले है कि तुम्हें रे डायग्राम्स को बहुत अच्छे से करना है। रे डायग्राम्स बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। साथ ही साथ तुम्हें सारे चैप्टर्स, मतलब जहाँ जहाँ फॉर्मूला दिया गया है, फॉर्मूला विद देयर डेविएशन, तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। देखो यार, अगर तुम्हें कोई न्यूमेरिकल अपने मेन बोर्ड एग्जाम में नहीं आता, बट स्टिल तुम फॉर्मूला लिख के आ जाते हो, तुम्हें उस चीज़ के भी मार्क्स मिलते हैं। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग फॉर्मूला और उसकी डेविएशन अच्छे से करके जाना। नाउ 17 Feb 2025 को तुम देने वाले हो अपना पूरा दिन केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री बेसिकली यार मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा इजी लगती थी, पता नहीं क्यों। लाइक शायद क्लास 10th की केमिस्ट्री थोड़ी सी आसान है एज़ कम्पेयर टू 11th, क्योंकि अभी मैं अपने जो भी 11th ग्रेडर्स जो साइंस में हैं उनको देखती हूँ, वो अभी केमिस्ट्री को लेकर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए बैठे हुए हैं। बट एनीवेज मैं अब बात करती हूँ क्लास 10th की केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ईजी है। बिलीव मी, अगर तुम आगे चल के PCM या PCB लेने वाले हो, देन तुम्हें केमिस्ट्री का असली रूप तभी पता चलेगा। सो इसलिए मैं कह रही हूँ क्लास 10th की इजी है, इसको कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं लेनी है। हमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, बट लेट मी टेल यू उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर्स तुम्हें क्लास 11th में मिलने वाले हैं। सो दैट इज़ वाई अभी क्लास 10th की केमिस्ट्री से डरने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। सो पहला जो हमारा चैप्टर है केमिस्ट्री में, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगेन वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर्स, ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद था एंड इसके जो भी क्वेश्चन होते थे ना मैं कर लेती थी। अब इस चैप्टर के अंदर जो ब्लू बॉक्सेस है ना, उनको काफ़ी अच्छे से करके जाना, उनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फॉर केमिस्ट्री। ओवरऑल केमिस्ट्री अगर मैं एक इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूँ, सो दैट वुड बी भाई जो भी ब्लू बॉक्सेस है ना केमिस्ट्री के अंदर, प्लीज़ उन्हें मिस मत करना। सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग प्लीज़ वो ब्लू बॉक्सेस को केमिस्ट्री में फॉर स्पेशली इग्नोर मत करना। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें जितने भी तुम्हारे रिएक्शंस हैं तुम्हें उसे अच्छे से याद करना है विद डेफिनेशन विद एग्जांपल्स। मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि केस बेस्ड में आ जाते हैं, अगर तुम उसमें ना एग्जांपल लिख के आ जाओगे किसी भी रिएक्शन का, तुम्हें उसके भी काफ़ी ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, तो इसे तो प्लीज़ इग्नोर मत करना। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है इन केमिस्ट्री, लेट मी टेल यू। अब बात आती है एसिड बेसिस सॉल्ट की। अगेन वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर्स, क्योंकि इसमें सब थ्योरी थी, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा मजा आता था इस चैप्टर में। अब द फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। अगेन इसमें से केस बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, सो तुम इसे करना बिल्कुल भी मत भूलना। नेक्स्ट इज पीएच स्केल। आई गेस दिस इज द इजीएस्ट टॉपिक इस पूरे चैप्टर के अंदर। मतलब पीएच स्केल काफ़ी ज़्यादा आसान है, कुछ इतना इसमें डिफिकल्ट है नहीं। दूसरी चीज़ जो थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है बट डिफिकल्ट जो नहीं है, लेट मी टेल यू, दैट इज कॉमन सॉल्ट। जो भी तुम्हारे ब्लीचिंग पाउडर, POP, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इन सबको अच्छे से करके जाना। इसके डायरेक्टली केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। वैसे मैंने देखा है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं ना वो केस बेस्ड में आते हैं। लाइक जैसे 3 होते हैं ना केस बेस्ड, तो उसमें एसिड बेसिस के ज़्यादातर पूछे जाते हैं, बट नो वन नोज कि तुम्हारे इस बोर्ड एग्जाम में किसका होगा। मेरे टाइम पे एसिड बेसिस सॉल्ट ही था।
सो येस, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें बेसिकली तुम्हें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज तुम्हें आनी चाहिए मेटल्स और नॉन मेटल्स की। काफी ज्यादा स्कोरिंग होता है, कभी कभार 2 से 3 मार्क वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इस चैप्टर के जितने भी ब्लू बॉक्सेस हैं उनको अच्छे से करके जाना। द नेक्स्ट थिंग इज करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। वैसे मेरे को पता चला कि ये टॉपिक तुम्हारे इस साल में कट गया है, तो जब मैं थी ना क्लास 10 पे तब तो ये टॉपिक था, तब भी ये मेरे को काफी ज्यादा ईजी लगता था। ऐसा नहीं है कि टॉपिक काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, नहीं, बहुत आसान है। तो अब तो तुम्हारे से डिलीट हो गया, तो तुम्हारा कोई लेना देना है नहीं। एनीवेज, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बेसिकली कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कुछ लोगों को काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, जैसे मुझे लगता था, बट तुम्हें ये जानना पड़ेगा फॉर श्योर कि भाई कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इतना डिफिकल्ट नहीं है। मेरे को अब नहीं लगता है बिल्कुल भी डिफिकल्ट, तुम्हें अभी इस टाइम पे लग रहा होगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई। सो बेसिकली ये चैप्टर तो पूरा ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना यार, डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं बहुत, लेकिन वो 5-6 मार्कर वाले क्वेश्चन में भी। सो इस चैप्टर को तुम्हें काफी ज्यादा अच्छे से करना है। एंड इफ यू आर फीलिंग कि भाई ये चैप्टर डिफिकल्ट है, इसमें तो मैं कैसे कर पाऊंगा, तो मेक श्योर कि तुम बाकी 3 चैप्टर्स को अच्छे से करके जाओ, सो दैट अगर तुम एक क्वेश्चन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ना करके आओ, सो तुम ब्लैंक ना हो जाओ, ठीक है। तो इसलिए एंड फॉर बायोलॉजी लेट मी टेल यू, पूरी क्लास 10th की बायोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर हो, चाहे वो लाइफ प्रोसेसेस हो, चाहे वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो, हेरिडिटी हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसमें से कुछ भी तुम्हें मिस नहीं करना है। एंड अभी यार मैं श्योर नहीं थी कि कौन से टॉपिक्स इसमें डिलीटेड हैं या नहीं है, दैट इज़ वाई मैं अभी इसमें डीपली नहीं बता रही हूँ। बट लेट मी टेल यू, बायोलॉजी पूरी ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी के ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्वेश्चंस MCQs में भी प्रैक्टिस करना, क्योंकि MCQs में मैंने कहीं ना कहीं देखा है कि कभी कभार ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी में से आ जाते हैं। इसलिए साथ ही साथ बायोलॉजी व्हाट आई फील इज़ कि काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होती है, एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री में फिर भी थोड़ी दिक्कतें हमें आ जाती है, बट बायोलॉजी इज़ वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। ऑल्सो अभी और वीडियोस आएंगी क्लास 10th के साइंस एग्जाम से रिलेटेड। एंड कौन सी वीडियो तुम्हें चाहिए नेक्स्ट, कमेंट भी डाउन, क्या क्या तुम्हें जानना है और साइंस के बारे में। बेसिकली जो मैंने मिस्टेक्स करी थी वो तो मैं तुम्हें अपने कुछ इन्हीं दिनों में बता दूंगी। यस गाइज, दैट इज इट फॉर द टुडेज वीडियो एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड वाचिंग टुडेज वीडियो। इफ यू रियली डिड सो देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट टू मेक दीस टाइप्स ऑफ न्यू वीडियोज। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।